नमस्कार, हिम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और बात करने वाले हैं हम कोरोना के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना अभी फैल रहा है, जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उससे एक तरह से फिर से एक भय का माहौल पैदा हो गया है। और आप लोगों को बता दें कि पिछले पूरे एक हफ्ते में कंटिन्यूअसली 1 लाख या उससे ऊपर केसेस आए हैं। और आज की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो हमारे पास डेटा आया उसके अकॉर्डिंगली 1,31,900 समथिंग जो केसेस है वो रिकॉर्ड हुए हैं। और ये हाईएस्ट नंबर है जो कि अभी तक का 2020-21 जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से ये हाईएस्ट नंबर है। और इसके बढ़ने के कारण क्या है, इस पे बहुत ज्यादा जो है मतभेद है। सरकार के अनुसार तो सिर्फ शादी ब्याह या फिर जो परफॉर्मर्स का एक जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से ही कोरोना बढ़ रहा है, परंतु ये भी एक देखने वाली बात है कि जो नेता लोग हैं वो किस तरीके से, या जो सरकार है वो किस तरीके से अपनी जो रैलियां हो रही हैं, जो जहां पे चुनाव हो रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पे जो रैलियां हो रही हैं, जिस तरीके की वहां भीड़ इकट्ठी हो रही है। और इतना ही नहीं, भीड़ तो इकट्ठी हो रही है, इसके अलावा जो बेसिक गाइडलाइंस है उनको भी जो नेता वहां पे रैली को संबोधित कर रहा है या जो मेन जो रैली को होस्ट कर रहा है वो उन लोगों को, उस भीड़ को जो बेसिक हमारी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो अप करने के लिए नहीं बोल रहा है। जैसे मास्क पहनना या फिर 2 गज की दूरी रखना, इन सब चीजों के लिए भी जो है वो वहां पे रैली में नहीं बोला जा रहा है। सिर्फ दिखाने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये दिखाया जाए कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं, कितने लोग हमारे साथ हैं और जो चुनाव जीतने वाले हैं वो हम ही चुनाव जीतने वाले हैं। इस तरीके से होड़ लगी हुई है एक तरह से, और उसको कोई दोष नहीं दे रहा है, सरकार भी उसको दोष नहीं दे रहा है। नेता लोग या फिर सरकार के लोग क्या करते हैं, दिन में पूरी भीड़ को इकट्ठा, इतनी ज्यादा भीड़ को संबोधित करके आते हैं, रैली को संबोधित करके आ रहे हैं, और शाम को आकर लोगों को, जो बाकी देशवासियों को लेक्चर दे रहे हैं कि जो कोरोना है वो लगातार फैल रहा है, आपको सतर्क रहना है, आपको 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, आपको मास्क पहनना है। परंतु सबसे बड़ा जो एक तरह बोल सकते हैं कि एजेंडा जो सरकार ने चलाया हुआ है कि सिर्फ लोगों के, जो आम लोग हैं उन्हीं को कोरोना होता है या वहीं पर कोरोना होता है या उन लोगों की वजह से ही कोरोना फैल रहा है। जो चुनाव जहां पे हो रहे हैं वहां पे कोई कोरोना नहीं हो रहा है। तो मैं ये क्रेडिट देता हूं सरकार को कि लोगों के दिल से, लोगों के मन से ये भय पूरी तरह खत्म कर दिया। जिस तरीके से 2020 में लोग कोरोना को लेकर काफी चिंतित थे, लोगों को डर था कि कहीं अपनों की किसी की मृत्यु ना हो जाए, अपनी मृत्यु ना हो जाए, या फिर अपने रिश्तेदारों में कोई कुछ अनहोनी ना हो जाए। जो डर था, जिस तरीके से लोग उस टाइम गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे, हम लोग लॉकडाउन में थे, परंतु केसेस उतने नहीं थे जितने इस टाइम पर आ रहे हैं। और अभी का जो डर है लोगों में, बिल्कुल डर नहीं है। लोग पूरी तरह से, लोगों को लग रहा है कि सरकार जानबूझकर कोरोना का नाम लेकर आती है, क्योंकि इतनी सारी रैलियां हो रही हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा है, तो सिर्फ आम लोगों को कोरोना का डर क्यों दिखाया जा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने के लिए कोरोना का नाम आगे कर देती है। और खुद अगर देखें तो, जैसे अगर बड़े नेताओं की भी बात करें, प्रधानमंत्री तक की अगर बात करें, या फिर अमित शाह जी की बात करें, सारे जो नेता हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके सारे नेता जो हैं वो रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, किसी को गाइडलाइंस फॉलो करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को पूरी तरह से, लोग जो वो निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, और जिसकी वजह से जो बेसिक गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कोरोना जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक और ये भय जो है वो खत्म हो चुका है, जो पहले भय था वो भय खत्म हो चुका है। दूसरी और मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी जो भी अभी जो जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जैसे 2020 में हुआ था कि जो प्रवासी मजदूर थे उनको बहुत सारी दिक्कतों वहां पे दिक्कतों को झेलना पड़ा था। प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, और कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी जाते जाते रास्ते में, या फिर पैदल ही कई लोग वहां पहुंच गए थे, घर पहुंच गए थे। अभी फिर से कुछ लोगों ने ये शुरू कर दिया है कि लोग जो मजदूर हैं, जो कि शहरों में कमाने के लिए आते हैं, वो फिर से वापस अपने गांवों के लिए रवाना होने लग गए हैं, और भीड़ लगनी शुरू हो गई है जगह जगह पर। सिर्फ वहां अपने घर वो पहुंचना चाहते हैं। उनको पता है कि किस तरीके से लास्ट ईयर का जो 2020 का साल रहा है वो कितना उनके लिए दुख भरा रहा है।
तो एक तरफ तो वो घर पहुंचना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनको अपने परिवार को पालने के लिए भी एक तरह से चिंता हो रही है कि किस तरीके से परिवार का पेट भरा जाए। क्योंकि जो पिछला पूरा एक साल रहा है, जिस तरीके से कोरोना महामारी फैली थी, एक तरह से सरकार और सारे स्टेट्स की सरकारों ने ऐसा शो किया था कि शुरुआत खराब थी, परंतु उसके बाद हमने उस पर जो है वो कंट्रोल पा लिया है और हमारे पास अब जो है रिसोर्सेज हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी कर ली हैं जिससे कि अब कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु आप लोगों को बता दें कि वो जो बातें उन्होंने की थी, जो उस समय जो लोगों को बताया गया था, वो पूरी तरह गलत है। फिर से हर हॉस्पिटल में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। हर हॉस्पिटल का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वीडियो आ जाता है जिसमें कि पता चलता है कि बेड नहीं है, पूरी तरह से बेड, जितने भी कोविड के लिए हॉस्पिटल या फिर बेड जो सेग्रीगेट किए गए, जो रखे गए थे, वो पूरी तरह से भर चुके हैं। बहुत सी जगहों पे कोरोना का जहां पर इलाज हो रहा था, जिस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था, वहां के डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो सर गंगाराम हॉस्पिटल, जो कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और कोरोना महामारी में ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि जिसने कि बहुत ज्यादा लोगों की मदद की है, या फिर कोरोना को कंट्रोल करने में या फिर लोगों की सेवा करने में, लोगों को ठीक करने में बहुत ज्यादा इसका योगदान रहा है। परंतु वहां पर अभी 37 डॉक्टर जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी वजह से पूरा जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरह से एक तरह से कंटेनमेंट जोन में चला गया है। और अगर ये हालात बनते हैं, इस तरीके के हालात बनते हैं, अगर डॉक्टर्स ही सेफ नहीं है, तो इसका मतलब है कि दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम्स है वो आने वाली हैं और लोगों को बेड मिलना या बाकी जो भी कोरोना के अंतर्गत जो चीजें चाहिए होती हैं, वो उन सब चीजों की कमी होना शुरू हो गया है। और बहुत से स्टेट ने सेंटर पे ये इल्जाम भी लगाया है कि उनके पास जो वैक्सीन है वो नहीं पहुंच रही है। बाकी बाहर की कंट्रीज में वैक्सीन सप्लाई हो रही है, जो गवर्नमेंट है वो बाहर की कंट्रीज में वैक्सीन सप्लाई कर रहा है, परंतु अपने देश के लोगों को, अपने स्टेट में वैक्सीन की सप्लाई बंद कर दी है, जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। और अगर बात करें सरकार की, अगर बात करें स्वास्थ्य मंत्री की, तो अभी स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कोरोना फैल रहा है वो पूरी तरह से फार्मर प्रोटेस्ट और शादी विवाह के कारण फैल रहा है। उनको ये नहीं दिखता कि इतनी भारी तादाद में जो लोग रैलियों में जा रहे हैं, वहां पे कोरोना का कितना बड़ा खतरा हो सकता है। आप लोगों को मैं आंकड़े रख देता हूं, जिस तरीके से कोरोना के केसेस आ रहे हैं, और अगर आप अभी भी बाहर मार्केट में निकल जाओ तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि कोरोना नाम की बीमारी भी है, क्योंकि बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, कोई किसी तरह की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। तो अभी जो पूरे हफ्ते में जिस तरीके से केसेस आए, तो आपको बता दें कि जो केसेस मंडे को जो हमारे पास केसेस आए थे, सोमवार को जो केसेस आए थे वो थे 1,03,000 केसेस आए थे। इसके अलावा मंगलवार को 96,000 आए थे, बुधवार को 1,15,000 केसेस आए थे, वीरवार को 1,26,000 केसेस आए थे और शुक्रवार को 1,31,900 कुछ केसेस आए हैं, जो कि हाईएस्ट नंबर है। और ये कॉन्टिन्यूसली जो है वो बढ़े चला जा रहा है, परंतु लोगों में इसका भय नहीं है। अभी क्या है कि जो मौत का आंकड़ा है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। और वहीं पर अगर हिमाचल की बात करें तो कंटिन्यूसली जो कांगड़ा जिला है वो कंटिन्यूसली एक तरह से सबसे हाईएस्ट नंबर्स वहां पे आ रहे हैं और एक कोरोना का हब बना हुआ है। इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, इस तरह का माहौल बना हुआ है और हम यही चाहते हैं कि आप सतर्क रहें। और ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं है, ये बहुत गलत धारणा है। ये एक बात जरूर है कि गवर्नमेंट की वजह से या नेताओं की वजह से, इलेक्शन की वजह से हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि कोरोना नहीं है, परंतु कोरोना है। और ये जो सेकेंड वेव जो जिस तरीके से 2021 में आई है, मार्च के बाद जो आई है, वो बहुत खतरनाक है, जिसमें यूके का स्ट्रेन भी हमें बताया जा रहा है, परंतु मृत्यु की दर लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें सतर्क रहना है, बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वैक्सीन का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वैक्सीन भी कहीं ना कहीं जो वैक्सीन लगा के बैठे लोग वो भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो ये इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।